नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक हो गया है। एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार की जीत लगभग तय है, लेकिन असली खेल दूसरी सीट के लिए हो रहा है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अजय माकन का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय से होना संभव माना जा रहा है। वहीं रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थी। हरियाणा कांग्रेस के कुछ विधायकों ने रणदीप सुरजेवाला के नाम पर सहमति नहीं जताई, ऐसा माना जाता है। उनको राजस्थान से आलाकमान ने उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। यानी दोनों जगह पर चुनाव रोचक है, दिलचस्प नजर आ रहा है। एक सीट को लेकर यहां स्थिति साफ है, दो सीट को लेकर वहां स्थिति स्पष्ट है। लेकिन इन सबके बीच में हरियाणा का चुनाव जो दिलचस्प है, वो हरियाणा के लिहाज से भी है, वो राजस्थान के लिहाज से भी है। बहरहाल 10 जून को पता चलेगा कि अजय माकन का क्या होगा, वो राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतिहास जो है वो बताता है कि बहुत कुछ बेहतर ऐसा हुआ नहीं था। वहीं नजरें राजस्थान पर भी हैं, क्योंकि वहां के चुनाव में भी बाड़ेबंदी चल रही है, लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने विधायकों को पाले में जुटा रहे हैं। वहां भी निर्दलीय से लेकर के दूसरों की संख्या काफी है जो इधर से उधर हो सकते हैं या किए जा रहे हैं। यानी राजस्थान का चुनाव एक तरफ, हरियाणा का चुनाव एक तरफ, लेकिन नजरें दोनों पर हैं, क्योंकि दोनों जगह पर वोटिंग की स्थिति बन गई है। और इस वोटिंग की स्थिति में कौन बाजी मारेगा, किसको एज है, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और हमारे साथ बात करने के लिए जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर, सवाल यह है कि हरियाणा का चुनाव हरियाणा की दृष्टि से इंटरेस्टिंग है, उस पर नजरें हैं, लेकिन राजस्थान का चुनाव भी ऐसा है जिस पर हरियाणा की नजरें हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि हरियाणा के लिए राजस्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा से एक शख्स ने पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनाई कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करता हो और दूसरी तरफ में रणदीप सुरजेवाला ने जो एक अपनी शख्सियत को राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की पिछले 5-8 साल में, राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से, और बाद में वह जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव बने, तो उसके चलते राजस्थान खासा महत्वपूर्ण हो गया। ये अपने में बड़ी दिलचस्प बात है वरुण जी कि कांग्रेस के पास में हरियाणा में स्पष्ट वोट हैं एक सीट जीतने के लिए। इसके बाद भी रणदीप सुरजेवाला ने भी खुद भरोसा नहीं किया हरियाणा के विधायकों पर, और कांग्रेस पार्टी ने भी भरोसा नहीं किया हरियाणा के विधायकों पर कि ये अपने नेता को वोट दे देंगे। ये अपने आप में दिलचस्प है। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजने का फैसला लिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस समय पर अपने पास में है वरुण जी, जो हरियाणा के दर्शकों के लिए और देश के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो ये है कि रणदीप सुरजेवाला के स्तर पर हरियाणा छोड़ राजस्थान की ओर रुख करने का फैसला सही साबित होने जा रहा है। जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस ने राजस्थान के संदर्भ में बनाई है, उसमें रणदीप सुरजेवाला 100% चुनाव जीत रहे हैं। आज ये बात स्पष्ट हो गई है। इसकी वजह ये है कि राजस्थान में कुल कांग्रेस के पास में निर्दलीय विधायक, अन्य दलों के समर्थन के साथ में 126 वोटों की व्यवस्था है। लेकिन 126 में से 15-17 वोट ऐसे हैं जो के संदर्भ में सशंकित रहते हैं कि ये वोट उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भाजपा का मैनेजमेंट कहीं खेल तो नहीं कर देगा। सुभाष चंद्र 6 साल पहले जैसे हरियाणा से जीते थे, वैसी ही जीत की उम्मीद के साथ में राजस्थान पहुंचे हुए हैं। तो ये जानने में दिलचस्पी थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी का होगा क्या। तो आप ये अंगर में कि कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, एक और दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी, और तीसरा रणदीप सुरजेवाला। तो ये 3 प्रत्याशी घोषित हुए थे वरुण जी। इन तीनों में वरिष्ठता की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो सबसे जूनियर रणदीप सुरजेवाला है। प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक दोनों ही रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले कहीं ज्यादा वरिष्ठता रखते हैं। लेकिन अभी गांधी परिवार का जैसा भरोसा रणदीप सुरजेवाला के संदर्भ में है, तो उसके तहत फैसला यह लिया गया है कि जो 3 प्रत्याशियों का क्रम है, उसमें पहले नंबर पर रणदीप सुरजेवाला को रखा गया है, दूसरे नंबर पर मुकुल वासनिक को रखा गया और तीसरे नंबर पर प्रमोद तिवारी को रखा गया। पहले नंबर पर रणदीप सुरजेवाला के होने के मायने ये हैं कि अब 41 वोट जो चाहिए वो सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में आएंगे।
बाद के 41 वोट जो हैं वह मुकुल वासनिक के हिस्से में आएंगे और बचे हुए वोटों के लिए प्रमोद तिवारी को निर्भर होना होगा। तो जो सबसे बड़ी खबर है वरुण जी वो ये है कि रणदीप सुरजेवाला को पहली वरीयता मिली है और पहली वरीयता होने के कारण से उनकी जीत पर अब कोई संशय नहीं रह गया है। यानी हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला का राज्यसभा पहुंचना तय हो गया। जी सर, इसमें एक सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी जन्मभूमि छोड़ी और अजय माकन ने मौजूदा अपनी कर्मभूमि छोड़ी। यानी अगर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से चुनाव लड़ते तो आज जिस असमंजस की स्थिति में अजय माकन है, शायद रणदीप सुरजेवाला उससे ज्यादा असमंजस की स्थिति में होते, जो कांग्रेस का भीतरघात है। यानी हाई कमांड ने एक तरह का सेफ पैसेज दिया या प्रायोरिटी दी रणदीप सुरजेवाला को। नहीं, कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि रणदीप सुरजेवाला ने 10 जनपद में या 12 दुर्ग रोड में अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा ली है। यह अपने आप में एक अचंभे का विषय है कि एक शख्स जो लगातार हरियाणा में राजनीति कर रहा है, उसको स्पष्ट बहुमत होते हुए भी कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के माध्यम से राज्यसभा में ला रहा है। ये उसकी महत्ता को भी दिखाता है और उसकी पकड़ को भी दिखाता है। तो रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी पे अपनी पकड़ और गांधी परिवार का उन पर विश्वास, दोनों को इस एक फैसले के साथ जाहिर कर दिया। जी सर, वो रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने 1996 और 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव में हराया था। हालांकि उसके बाद वो कैथल और जींद से लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये जो पकड़ की बात हम कर रहे हैं, जो हमने पिछले दिनों देखा था कि पहली ही एक सूची आई प्रवक्ताओं की जो होल्ड भी हो गई थी, ये पकड़ रणदीप सुरजेवाला के इस स्तर तक पहुंची, इसके मायने क्या हैं और ये संभव कैसे हुआ? देखिए, 2-3 चीजें समझने की। एक तो जो आपने जिक्र किया नरवाना के संदर्भ में 1996 का और 2005 का जी, और उसके साथ में आपने बताया कि जींद और कैथल हारे। जी, जींद की हार के कोई मायने नहीं है। पूरे देश में ये पहला मौका था जिसके अंतर्गत एक शख्स जो विधायक है वो विधायक रहते हुए विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहा है। ऐसा देश में पहले कभी देखने को नहीं आया। तो ये कांग्रेस नेतृत्व की अगंभीरता का परिचय था और शायद ऐसे फैसले का भी सम्मान करके रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी को ये भरोसा दिलाया कि मैं आपके लिए केवल जुबानी सिर कटाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में भी सिर कटाने के लिए तैयार रहता हूं। कोई कारण नहीं था कि एक हारी हुई सीट पर रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर इसे स्वीकारा। और आज का जो ये फैसला है, आप 2 मुख्यमंत्रियों के की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के संदर्भ में जी। आप समझिए कि अगर राजस्थान से, जो कि अब सुनिश्चित हो गया है, रणदीप सुरजेवाला चुन के आएंगे तो एक और मुख्यमंत्री की हार के तौर पर इसे राजनीतिक इतिहास में जगह मिलेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पराजय के तौर पर। जी। पिछले 1 दशक के समय पर गौर कीजिए वरुण जी, तो रणदीप सुरजेवाला बना भूपेंद्र हुड्डा की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ही वो एकमात्र कारण है जिसके चलते रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा से राज्यसभा जाने का रास्ता चुना नहीं। तो भूपेंद्र हुड्डा के विरोध के बावजूद भी अगर वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं तो यह भी रणदीप सुरजेवाला के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त देना ही माना जाएगा। जी। और सर वो बात मुझे याद आती है जब जींद उपचुनाव में ये कहा गया था रामविलास शर्मा की ओर से कि कांटा निकल गया, यानी वो उस मामले में भी ये शिकस्त रही कि रणदीप सुरजेवाला उच्च सदन में पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से एक शख्स को जब विधानसभा में न पहुंचने देने के लिए विरोधी दलों के साथ साथ अपने ही दल के लोग सक्रिय हों और उसके बाद भी व्यक्ति उससे बेहतर जगह पे पहुंचे तो ये सफलता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये सफलता अगर रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में आ रही है तो उसके पीछे उनकी मेहनत है, उनकी विद्वता है और उनके द्वारा नेतृत्व का जीता हुआ भरोसा है। इन तीनों बातों से इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो बात की समीक्षाओं की बात है वरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के साथ सूची में नाम है, पर इसके बाद भी पहली वरीयता रणदीप सुरजेवाला को मिल रही है। यह अपने आप में बता रहा है कि रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में क्या कद हासिल कर चुके हैं। सर, राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में भी इसके कोई दूरगामी परिणाम होंगे? देखिए, कुल मिला के एक बार अगर राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला पहुंचते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो राजस्थान के रास्ते से आए हैं तो राजस्थान की सियासत करेंगे। वह निश्चित तौर पर हरियाणा में भी अपना दखल बनाने की कोशिश में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश में एक बड़ी भूमिका में देखने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। ये लोग भूपेंद्र हुड्डा के लिए कोई रेड कारपेट बिछाने के लिए ही अपनी जिंदगी थोड़े होम करने के लिए आए हुए हैं।
तो चाहे वो किरण चौधरी हो जिन्होंने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल की है, चाहे कैप्टन अजय यादव हो जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करते करते भी पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हासिल कर लिया। तो इस प्रकार से तमाम लोग हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी हैसियत ले रहे हैं। तो आने वाला समय दिलचस्प रहेगा। आखिरी सवाल सर मेरा कि क्या 2024 का विधानसभा चुनाव, जो कांग्रेस की परिपाटी पहले भी रही है चेहरे की राजनीति को लेकर, जो पंजाब से लेकर के हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी रही, यानी अभी भी बहुत सारे चेहरे जो हैं वो सामने रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला भी उनमें से एक चेहरा प्रमुख है? देखिए, कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे ऐसी घोषणा के साथ में चुनाव में जाएगी कांग्रेस, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी जी। लेकिन इतना तय है कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम गंभीरता से विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर देखा जाए। कांग्रेस आला कमान उन पर भरोसा करे। इसके लिए बेहद जरूरी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कि वो अजय माकन को राज्यसभा तक पहुंचाए। ये चुनाव अब अजय माकन नहीं लड़ रहे हैं। घटनाक्रम ऐसा घटित हो गया है कि अब ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम भाजपा में तब्दील हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए जरूरी हो गया है कि अजय माकन जीते। जैसे सुभाष चंद्रा की हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पर फूटा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं चाहा इसलिए आर के आनंद हारे, वैसे ही अजय माकन के संदर्भ में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जाहिर करना है केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि हरियाणा में तो उनकी ही चलती है और उनकी पसंद को ही लोग मोहर लगाते हैं, चाहे वो विधायक हो या जनता हो। तो कुल मिलाकर देखते हैं अजय माकन को राज्यसभा भिजवा पाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन उनके न चाहने के बावजूद भी रणदीप सुरजेवाला का तो राज्यसभा में पहुंचना सुनिश्चित हो गया। यानी सारी चुनौतियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने है, रणदीप सुरजेवाला अपना काम कर गए हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक हमारे साथ थे, विस्तार से जानकारी दे रहे थे, इनसाइट बता रहे थे और ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला को वरीयता दी गई है, जिस तरीके से उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए राजस्थान चुना गया, राजस्थान में वरिष्ठ सदस्यों के साथ उन्हें जगह दी गई, लेकिन वरीयता क्रम में वो सबसे ऊपर रहे। यानी कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा की राजनीति से केंद्र की राजनीति के बीच अब वो उच्च सदन यानी राज्यसभा जा रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है। और हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो चेहरों की लड़ाई होती है उसमें कम से कम अभी रणदीप सुरजेवाला ने बाजी मार ली है। वहीं दूसरी ओर अजय माकन को लेकर के अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसे भी बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो चेहरों की लड़ाई में फिलहाल रणदीप सुरजेवाला को एज। और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं जो हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने दी, रणदीप सुरजेवाला का जाना तय हो गया है, पहुंचना तय हो गया है राज्यसभा में, क्योंकि जो 41 का आंकड़ा है और जिस तरीके से 3 चेहरे कांग्रेस वहां से भेज रही है उसमें सबसे ऊपर रणदीप सुरजेवाला है। वहीं हरियाणा में फिलहाल अभी मामला फंसा फंसा सा नजर आ रहा है। यहां रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।